आज से 5 साल पहले ये ₹1,00,000 मीटर का रेट था, आज 3 लाख रुपए मीटर का रेट है। अब आपको अगर जमीन लेनी है तो आप लोगे? आप कहोगे यार बहुत बढ़ गया, अब तो भाई इससे बेटर है थोड़ा सा हम आगे ले लेंगे, थोड़ा दूर ले ले। यही या फिर रुक जाते हैं, या रुक जाते हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ा प्राइस टूटेगा। ऐसे ही हम लोग गोल्ड में सोचते हैं कि यार 80,000 हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता नीचे आए, और नीचे आता ही है थोड़ा बहुत, कभी ना कभी आता ही रहता है। ठीक है, सो वी वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट में हम क्यों नहीं वेट करते अपॉर्चुनिटी की? क्योंकि कोई आके बता रहा है और ऊपर जाएगा। आपको मैं इसमें एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। बिटकॉइन 1,000 से 14,000 गया आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। 14,000 पे पीपल वर बाइंग क्रेजी, वहां से आ गया $2,500, फिर 5 साल 4 साल वहीं पड़ा रहा, फिर भागा $23,000 तक आया, फिर 50-60% करेक्ट हो गया, फिर ये आया 40,000 के आसपास इसमें अपना कोविड के बाद, फिर करेक्शन दिया इसने। तो भाई ये मार्केट का चलना, करेक्शन आना, चलना करेक्शन आना, ये हर क्या कहते हैं एसेट क्लास में होएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टोज हो, फॉर दैट मैटर ऑटोमोबाइल में भी होता है ये। बिल्कुल। अभी आप आज से कुछ टाइम पहले तक अगर गाड़ी लेने जा रहे थे, हर कंपनी आपसे कह रही थी भैया 1 साल 6 महीने 8 महीने की वेटिंग है, और आज आपको रेडी डिलीवरी मिल रही है। क्या हुआ? टाइम करेक्शन हो गया ना। अभी और थोड़ा सा अगर डिमांड कम हुई तो ये आपको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए 10 लाख की गाड़ी पे डिस्काउंट भी देने लगेंगे। कुछ गाड़ियों पे शुरू हो भी गए, हो गया। इसके ऊपर हमने एक रील भी बनाई थी, तो वो काफी वायरल और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बट ये लास्ट ईयर सितंबर के टाइम से डिस्काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि स्टॉक बिक नहीं रहा था। प्लस इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि अगर आपका 1 साल का स्टॉक नहीं बिका और आखिरी 3-4 महीने बचे हैं, नेक्स्ट ईयर होते ही वो पिछले साल का स्टॉक हो जाएगा, और तब ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो और इसी टाइम पे हमने लोगों को ये भी बोला था कि अब ये चीज हमें, क्योंकि हम खुद गाड़ी खरीद रहे थे, तो हमने देखा कि 2-2 4-4 लाख के डिस्काउंट बात करने पे ही दे रहे हैं शोरूम वाले। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि स्टॉक पड़े हैं। प्लस दूसरा डेटा भी आ रहा था कि डीलर्स के पास स्टॉक खाली नहीं हो रहा है, और तभी ऑटो सेक्टर में भी दिख रहा था कि कंजम्पशन डाउन हो गया है। दूसरा, जितनी ये बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां हैं जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख की है, वो 5-5 6-6 लाख का डिस्काउंट है, 7 लाख का डिस्काउंट है। अभी यू जस्ट वॉक इन, दे विल से गाड़ी नहीं है, लेकिन जब वो आपके यहाँ आएगा तो कहेगा सर मैं इस पे डिस्काउंट भी दे दूंगा। सप्लाई डिमांड, ये भी मतलब एक करामाती चीज है, लेकिन ऐसी हो रही है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो Big 4 Big 5 ब्रांड्स हैं, चारों पांचों में ये चीज चल रही है। इनफैक्ट आप 2 डीलर से बात कर लो ना, तो वो आपस में रेट काटने लग जाते हैं, और आपके बैठे बैठाए 2-3 दिन में आपने इसको फोन किया, फिर इसको किया, आपके बैठे बैठाए 3-4 लाख कम हो जाते हैं। चलो, तो अब हम अपनी उस पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने जैसे बात करी। मैं कहता हूं कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे अभी मिड कैप स्मॉल कैप की हमने बात करी, गिर रहा है, तो बेटर है यू गिव दैट मनी टू म्यूचुअल फंड। देखो, हमने 25 शेयर लिए या 10 शेयर लिए या 5 शेयर लिए, 2 बहुत अच्छे चल गए और 3 नहीं चले, 3 में लॉस है, तो कुल मिला के हम भी उतना ही कमा पाएंगे जितना म्यूचुअल फंड कमाएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं कितना ही कहूं कि मैं सीख गया, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट का पीक कब बन रहा है। मुझे तो जब वो पीक से 10% गिर जाएगी तो मुझे लगेगा हाँ भाई करेक्शन शुरू हो रहा है या आ रहा है या हो गया। लेकिन FIIs DIIs ने बिल्कुल पीक पे माल बेचा होता है, क्योंकि पीक बनाया ही उन्होंने होता है। सेकेंडली, मेरे पास जो आज इंफॉर्मेशन आ रही है वो न्यूज चैनल, टीवी चैनल से फिल्टर होके आ रही है। आई एम नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग द न्यूज, सोर्स से नहीं आ रही। जितने भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, ये क्या करेंगे? पहले ये शेयर ले लेंगे, मैं अमूमन 80% लोगों को 90% की बता रहा हूं, उसके बाद वो गिरने लगेगा, उसके बाद वो स्क्रीनर पे जाके देखेंगे अच्छा इसकी पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ टर्नओवर थी, अब 400 रह गई, ये गिर गया प्राइस। जिसने ये 25% प्राइस गिराया, ये कौन है? ये म्यूचुअल फंड निकल गया ना। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास इसका डेटा था, इंडस्ट्री का पता था, वो उनकी पूरी स्टडी होती है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं कि मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूं, आप सब लोगों ने मुझे पैसा दिया, मेरे पास 1,000 करोड़ आ गया, तो ये तो एक हो गई कि पैसा आ गया।
ये मेरी एक टीम बैठी है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं जो कि MBA फाइनेंस, MBA इकोनॉमिक्स, MBA हार्वर्ड से पढ़ के और कहाँ से पढ़ के आए हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, इन सब चीजों को फैक्टर इन करते हैं, समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तूर की दाल है और ये हम एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। अब वहां लड़ाई हो गई, अब इन्होंने पहले वो कर लेंगे आइडेंटिफाई कि ये कंपनी 10,000 करोड़ का उसको सेल करती थी, जो कि इम्पैक्ट हो गई। या तो पेमेंट डिले हो जाएंगे या माल ही नहीं जाएगा, या हो सकता है जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट ना आए। इन्होंने वो फैक्टर इन कर लिया कि भैया ये है, तो इन्होंने देखा कि ये स्टॉक इतना इससे इफेक्ट होएगा, इन्होंने पहले दिन ही वो बेच दिया। अब 100 वाली चीज आ गई 60 या 80 पे, क्योंकि इन्होंने बेचा। हम जैसे बेवकूफ लोग समझ रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग 100 की चीज हमें 80 में मिल रही है, हमें डिस्काउंट लग रहा है। उसे पता लग गया कि 80 में, फिर बायर आ गए, उसने और बेच दिया, क्योंकि उसको तो एक एग्जिट रूट मिल गया ना। बिल्कुल, क्योंकि उसे दिख रहा है तूर दाल तो अभी और 6 महीने नहीं जाने वाली, झगड़ा तो चल ही रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो XYZ जो भी स्टॉक था उसको और 60 पे आ गया, वो 100 वाला। हम सोच रहे हैं गुड अपॉर्चुनिटी और पैसा डाल, वो निकल रहा है, हम घुस रहे हैं, एवरेजिंग करे जा रहे हैं, हम एवरेजिंग कर रहे हैं, फिर हम बैठ के रो रहे हैं, यार जिस स्टॉक में मैं हाथ डाल दूं वो ही गिर जाता है। ऑपरेटर बेच देता है? अरे भाई तुम सोचो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए। और ये भी मैं आपको आज एक बड़ा कटु सत्य बता के जाता हूं, जो शायद कोई नहीं बोलेगा, मैंने आज आपको बताता हूं। जो मिड कैप, स्मॉल कैप पिछले बुल रन में चले थे, यानी 2020 से 2024 तक चले थे, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, 50-40% उनकी कैपिटल एरोड हो चुकी है। अब की जब बुल रन आएगा वो वाले स्टॉक नहीं चलेंगे, नई सीरीज ऑफ स्टॉक आएंगे, क्योंकि आप फंसे हुए हो। जिसने आपको फंसाया है उसने इंटेंशनली नहीं फंसाया, उसका काम हो गया। अब वो वही स्टॉक क्यों खरीदेगा? ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए। वो क्या आपके प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है? अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। वो फिर कोई छोटी कंपनी पकड़ेगा, कोई पकड़ेगा, आप फिर उसमें घुसोगे, वो उसे पीक तक ले जाएगा। आप क्या करोगे? ये लॉस बुक करके आप कहोगे यार इसमें लगा देता हूँ, अब इसमें शायद मेरा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा लॉस। हाँ ठीक है जी, ये फिर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास पूरा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी टीम है जो उसे डे टू डे बेसिस में बता रही है कि इस कंपनी में सर ये न्यूज आ सकती है, ये न्यूज पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है। आप इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं। आप कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आना हो तो ये जितने भी न्यूज चैनल हैं उस पे देखो, वहां एक होता है एस्टीमेट और एक होता है एक्चुअल, कि हम लोग ग्रोथ 8.9% की एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वार्टर में, लेकिन 7 आई, गिरा दिया मार्केट। किसने गिराया? आप और मेरे 100, 200, 500, 1000 शेयर से गिर जाएगा मार्केट। ये FII DII की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि भैया इतना आना चाहिए, इसकी सेल का नंबर इतना है, इतना प्रॉफिट आना चाहिए, अगर वो नहीं आता बेच दो। हम फिर अगले दिन कहते हैं अरे यार रिजल्ट ठीक नहीं आया इसलिए गिर गया, लेकिन बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये तो चलेगी और ले लो। तो इसलिए जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको, अच्छा, और म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है भाई, आप अपना जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा वो दे रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट सबको कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर पा रहे हैं और म्यूचुअल फंड क्या कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं भाई म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो उस टाइम को कहीं और यूज करके अपना 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी कमा सकते हो वो कमाओ, इधर वो आपको 18 से 20% कमा के दे ही देगा। SIP ज्यादा कर लो। सेकेंडली, मैं कुछ वेटरन इन्वेस्टर्स की बात छोड़ देता हूं, जो आम मध्यम वर्ग है, जो 80% 90% श्रेणी में आते हैं इन्वेस्टर, उनसे मैं पूछता हूं क्या आपने खुद से जो इन्वेस्टमेंट की है वो साल दर साल CAGR जिसे बोलते हैं हम, क्या वो 18% 15% पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास तो ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 साल का CAGR 23 से लेके 33% तक दिया है। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा 5 साल 3 साल की बात कर रहा हूं।
तो 10 साल में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी 10 साल करेगा। ठीक है, उसने 23% से 33% दिया, हो सकता है 15 से 18 दे दे, अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा होता रहे। लेकिन वहां क्या है, एक आदमी बैठा है जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं, वो करोड़ों रुपए सैलरी लेता है, ही इज आंसरेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि भैया फंड क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। उसकी खुद की भी इज्जत दाव पे लगी है, क्योंकि उसको भी रिटर्न बना के देना है। सेकेंडली उसको पता है कि मैं आज ये शेयर लेता हूं और मेरे को इतना उसका भाव मिल सकता है आगे, इसकी डिमांड बढ़ सकती है, इसका फ्यूचर अच्छा है, ये प्रोडक्ट के साथ मीटिंग होती ये है, प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा है, फिर इसके प्रमोटर अच्छे हैं, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसके प्रोडक्ट की आने वाले 10 सालों में डिमांड है। उन लोगों के पास ये तक प्रोजेक्शन होती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी सोलर पावर लगाएंगे, तो कितना सोलर पावर लगाएंगे जी, 50,000 करोड़ सरकार स्पेंड करेगी। और किस कंपनी को ऑर्डर जाएगा? उनको ये पता है कि भैया सोलर का चिप्स इससे लेंगे, तार इससे लेंगे, एल्युमिनियम इससे लेंगे, लोहा इससे लेंगे, पानी इससे लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब सरकार ने कहा कि भैया हम तो सोलर पैनल लगाएंगे तो केवल वो जो सोलर नाम सर्च करके वही है भाई साहब, उसमें जो कंपनी इंस्टॉलेशन वाली होगी ना उसका भी शेयर बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे रेलवे है तो केवल रेलवे की कंपनी थोड़ी, जो डब्बा बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, पटरी बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, लोहा बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, फैब्रिकेशन कर रहा है वो भी बढ़ रहा है, एक ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज ए वेरी गुड रूट, गिवन द फैक्ट कि अब 25 से 30,000 करोड़, 25-26,000 करोड़ हर महीने आ रही है सिर्फ, इट हैज बिकम इवन मोर बेटर। तो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, उसमें आप कम से कम ये सिक्योर हैं कि समवन इज रीजनेबली आंसरेबल टू यू, एंड वॉट एवर ही विल डू, ही इज एक्चुअली, उसके पास कैलिबर है वो करने का, उसका स्किल है, वो उसका स्किल सेट है, तो आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू वो निकाल के देगा। और वो ये काम 20-25 सालों से या उससे भी ज्यादा से कर रहा है, तभी वो फंड मैनेजर बना है। तो उसने मल्टीपल साइकिल देखी है, जो लोगों ने अभी तक एक भी नहीं देखी है, एक भी क्रैश नहीं देखा है, उसने 2-2 3-3 क्रैश देखे हैं। तो इसलिए मतलब मेरा मानना ये है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, सेकेंडली मैं उन लोगों से ये कहता हूँ, भाई देखो तुमने एक साल में मान लो अपना 1 करोड़ कैपिटल थी, उस पर पहले साल 30 लाख कमा लिया, दूसरे साल 15 लाख दे दिया, फिर तीसरे साल 10-5 लाख कमा लिया, आप सोच रहे हो प्रॉफिट में हो। भाई अगर उसको देते तो वो तो 15% साल का कमा के दे रहा है, तुम ज्यादा प्रॉफिट में होते। सेकेंडली तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होता, तुम अब रोज जो है एक स्ट्रेस में फंसे हुए हो, टेंशन लेके चल रहे हो। तीसरा वो तो देखिए उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो सारे हैं ही कि बीवी रात को नींद नहीं आ रही। हाँ ठीक है, अब कहीं पे कोई युद्ध हो गया, कुछ हो गया, आप भाई सब सबसे ज्यादा टेंशन में आप हो। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, टेंशन आपकी बढ़ रही है, पुतिन से ज्यादा टेंशन आप कैरी कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लो, आपका स्टॉक हो सकता है 40-50% करेक्ट हो गया हो, म्यूचुअल फंड तो अभी 10-12% ही गिरे हैं सारे, तो आपकी कैपिटल की एक सिक्योरिटी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैंने सेव किया, मैं कहीं उस टाइम पे नौकरी कर सकता था, ट्यूशन पढ़ा सकता था, बिजनेस कर सकता था, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता था, या मैं अपने मौज मस्ती में उस टाइम को खर्च कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, हेल्थ पे अपना फोकस, कुछ भी रिलैक्स। सो आई एम अर्निंग 18-20% तो मैं वैसे भी नहीं कमा पा रहा, तो वहां से मैं 18-20 कमा भी लूंगा, और यहाँ मैं उस टाइम को यूज करके हो सकता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ और सैलरी से, नौकरी करके, दुकान खोल के, कुछ और करके कमा लूं, नया स्किल डेवलप कर लूं। देयर आर लॉट ऑफ रिजॉर्ट्स, आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज ए गुड रूट।